हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे। तो आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ऐसे में लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था कि बॉडी जो है तीन तरह का होता है। चाहे तो न्यूट्रल बॉडी होगा, चाहे तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगा या निगेटिवली चार्ज बॉडी होगा। यही होगा ना। न्यूट्रल बॉडी मैंने बताया था कि जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, सेम होता है। यानी प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के यदि बराबर हो तो वो हो जाएगा न्यूट्रल बॉडी। और यदि प्रोटॉन P फॉर पॉजिटिव याद रखना, P फॉर प्रोटॉन याद रखना, यदि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा है तब वो क्या होता था, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होता था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा है तो वो हो जाता था निगेटिवली चार्ज बॉडी। यही मैंने बताया था। और मैंने बताया था कि मोल किसको कहते हैं। मोल को मैंने फिगर बना करके बहुत डिटेल से दिखाया था, उसको आप लोग सेकंड वीडियो लेक्चर में आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज आपको मैं बताने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है किसी सब्सटेंस का, ये फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। सब्सटेंस बोलिए या मैटर बोलिए। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिए। इधर द फिजिकल प्रॉपर्टी, the physical property of a substance or matter बोलिए, उसी को substance बोला जाता है। that causes it to experience a force after keeping it in electromagnetic field. यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में यदि इसको आप रखिएगा तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस का जिसके कारण जो है ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कब? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखिएगा तब। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज बोला जाता है। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए डिफिनीशन स्टैंडर्ड होना चाहिए और ज्यादा लॉन्ग भी नहीं होना चाहिए। इतना भी शॉर्ट नहीं कर देना है कि इनवैलिड होता है। तो जब भी आपको 12th में दोस्तों आपको पूछता है डिफिनीशन तो उसको अच्छे से लिखना है, यानी ज्यादा लॉन्ग नहीं करना है और यूनिवर्सल होना चाहिए। कहने का मतलब सब जगह वैलिड होना चाहिए। यानी कि इंडिया में पढ़े, फ्रांस में गए तो डिफिनीशन फेल कर जाए, ऐसा नहीं करना है। यूनिवर्सल होना चाहिए, मतलब यूनिवर्स में कहीं भी जाए तो डिफिनीशन वैलिड होना चाहिए। तो ज्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए और सब जगह वैलिड होना चाहिए। ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी सब्सटेंस का होता है जिसके कारण जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कब? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब। उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं चार्ज होता है कितने तरह का। एकदम सिस्टमैटिक पढ़िए, कभी भी आपको फिजिक्स प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। एकदम सिस्टमैटिक पढ़ना है, ये नहीं कि कभी ये पढ़े कभी वो पढ़े, यार वैसे नहीं होता है। और बहुत जगह देखिएगा केवल क्वेश्चन बनाए जाते हैं, यार बिना थ्योरी के कैसे क्वेश्चन बनेगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज होता है कितने तरह का। इलेक्ट्रिक चार्ज ये 2 टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट कौन सा टाइप होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और सेकंड क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगा। दिस इज निगेटिव चार्ज। मतलब चार्ज भी 2 तरह का है, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा निगेटिव चार्ज है। ऐसे मैंने बताया था कि कोई भी बॉडी जो होता है 3 तरह का होता है। एक न्यूट्रल बॉडी होता है, तो न्यूट्रल बॉडी पर कोई चार्ज होता नहीं है।
फिर आपको मैंने बताया था पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में P फॉर प्रोटॉन, यानी इसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगा, तो निश्चित रूप से निगेटिवली चार्ज में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। क्लियर है? तो जिसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा निगेटिव चार्ज होता है। क्लियर हो गया यहां तक? और ध्यान दीजिए इधर, मैंने लास्ट क्लास बताया था, जैसे देखिए पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जैसे सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, और ये बात याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है, पहले भी बताए थे, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉन नंबर। ये केमिस्ट्री में भी पढ़ रहिएगा। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर। क्लियर है ना? अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है और एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स भी होगा, 11 प्रोटॉन्स भी होगा, 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 11 प्लस 11 माइनस, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव। देखिए तो कैंसिल होकर के 0 हो गया कि नहीं। इसलिए एटम बोला जाता है कि इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। एकदम सिस्टमैटिक पढ़ाई कीजिए, कभी भी आपको फिजिक्स दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन देखते हैं कि लोग जो है जैसे तैसे पढ़ाते हैं, जिसके कारण बच्चे को ऊपर से पार कर जाता है। यार सिस्टमेटिक पढ़ने से आपको कभी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा नहीं। आप देखिएगा शुरू से लास्ट तक हम बताएंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। और ऑफलाइन क्लास में तो आपको पूरा फिजिक्स का मैं दुनिया दिखा दूंगा, जो कहीं ऐसा आप लोग नहीं पढ़िएगा वैसा आपको बता दूंगा। आप खुद बोलिएगा, आप कई जगह आप पढ़िए और एक बार मेरे पास पढ़िए, दोनों में आकाश जमीन का फर्क हो जाएगा। तो चलिए आगे आपको मैं बता रहा हूं। जैसे ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तो अब बताइए इसमें जो है कितना इलेक्ट्रॉन्स बचा होगा। पहले 11 इलेक्ट्रॉन्स था, तब 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, और प्रोटॉन्स 11 ही रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो 10 को बचा, तो 10 को माइनस हो जाएगा और 11 को प्लस हो जाएगा। देखिए तो ये +1 आ जाएगा, यही +1 यहाँ पर चला आता है। क्लियर है ना? तो 1 आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं मेंशन है, मतलब क्या है, 1 है। तो ये जो हो गया आपका क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, यानी इस पर चार्ज कितना हो गया, प्लस। क्लियर है? यही यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2 प्लस आएगा, जैसे देखिए, ठीक है। यहां तक 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, अब दोनों रिलीज हो जाएगा तो 2 प्लस होगा। जैसे मान करके चलिए कि मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसका 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। दिस इज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, कहने का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यानी ये हो गया आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये सारे आप केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं। और ये जो बच गया अंदर वाला, इसको हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और इसको कोर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर जैसी Mg 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तो निश्चित रूप से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था तो 1 प्लस आया था, तब 2 प्लस आ जाएगा, नहीं। क्लियर है? तो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो 1 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो 2 प्लस, 3 इलेक्ट्रॉन जैसे एल्युमिनियम है तो उसका 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, और तीनों को रिलीज कर देगा तो 3 प्लस आ जाएगा। क्लियर है ना?
तो 3 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, तो 3 प्लस, इसी तरह n इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा तो n प्लस हो जाएगा कि नहीं। एक प्लस का चार्ज कितना होता है, E होता है, तो Q बराबर N एक फॉर्मूला हो गया। और जब इलेक्ट्रॉन्स भागता है ना तो पॉजिटिव आता है, और जब ऐड करते हैं तो क्या आता है, निगेटिव आता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन्स को भगाइएगा यानी रिमूव होगा तो रिमूव के केस में प्लस आता है और ऐड के केस में क्या आता है, माइनस आता है। इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस लिख दिया जाता है। क्लियर है। तो Q बराबर प्लस माइनस NE। तो प्लस माइनस क्या बताता है, जब रिमूव कीजिएगा इलेक्ट्रॉन्स को, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आता है पॉजिटिव। रिमूविंग कहां से करना है, न्यूट्रल बॉडी से। और एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर थोड़ा साइड कर दिए, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल किसको कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम होता है, तो ये आ जाता है पॉजिटिव। क्लियर है। और यही जब ऐड करेंगे तब निगेटिव आ जाता है। एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ए न्यूट्रल बॉडी ये क्या देता है, निगेटिव देता है। क्लियर है। तो प्लस माइनस केवल बताता है कि रिमूव और ऐड, इसलिए डायरेक्ट हम याद रखना Q बराबर N, वेयर N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड और एडेड। ये स्टार देकर के पॉइंट नोट करते जाइएगा, एक लाइन में इधर स्टार देते जाइएगा और लिखते जाइएगा। ये नहीं कि कॉपी बचाने के चक्कर में इधर घुसा दीजिए इधर घुसे, ये मेरा यार बोर्ड है इसलिए इधर उधर लिख देते हैं। लेकिन आप स्टार जितना भी हम लिखेंगे इस साइड दीजिए और इस तरह लाइन बाय लाइन लिखते जाना। रिमूव्ड और एडेड। क्लियर है ना। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कीजिए ऐड कीजिएगा वही n है। तो n क्या हो गया, इंटीजर हो गया। तो n इंटीजर हो गया। अब खुद समझिए, चाहे तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कीजिएगा या 3 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो चार्ज जो होता है क्वांटाइज्ड क्वांटिटी होता है, आगे बताएंगे। क्वांटाइज्ड कहने का मतलब होता है इंटीरियर मल्टीपल, चाहे तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन, चाहे 3 इलेक्ट्रॉन, चाहे 4 इलेक्ट्रॉन। 4.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज नहीं होता है। ये आगे हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में देखेंगे, एकदम सिस्टमैटिक पढ़ना है। बहुत जगह देखिएगा कि चार्ज क्या होता है ये नहीं बताया जाता है, सीधे उसको प्रॉपर्टी बता दिया जाता है। यार सिस्टम से न पढ़िएगा, यदि सिस्टम से आप पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन भी आसानी से बनेगा और 95% स्टूडेंट को समझ में आएगा। लेकिन बाकी जगह देखते हुएगा कि 10% को बुझाता है और 90% को बुझाता ही नहीं है। लेकिन मेरे क्लास में 95% बच्चे को बुझाएगा, 5% उसको नहीं समझ में आता है जो रेगुलर क्लास नहीं करता है, इरेगुलर होता है। इरेगुलर कहने का मतलब मजा ले लेके क्लास करता है, 2 क्लास आया 2 क्लास गए, 2 क्लास आया 2 क्लास गए। तो वैसे 5% लोगों को समझ में नहीं आता है। तो चलिए ये देखने का चीज है, आप देख सकते हैं। आप देखिएगा प्रॉब्लम भी हम इतना बनाएंगे ना कि आप थक जाइएगा बनाते बनाते, काफी प्रॉब्लम बनाएंगे। तो पहले थ्योरी होना बहुत जरूरी होता है, उसके बाद प्रॉब्लम खूब बनवाइए ना जम करके, एक एक लाइन बच्चा को समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो आप उम्मीद करते हैं इतना समझ लीजिएगा कि चार्ज जो है 2 तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव कब होगा, जब न्यूट्रल बॉडी में चार्ज को ऐड करेंगे। पॉजिटिव कब होगा, जब न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन को भगा देंगे यानी रिमूव कर देंगे। क्लियर है।
चलिए एक बार और रिमाइंड करते रहो। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है किसी मैटर को ही सब्सटेंस हो जाता है, यानी किसी मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी। डेट का मतलब होता है जो, इसके जगह आप व्हिच का भी यूज कर सकते थे, यानी मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके कारण यह क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कब? आफ्टर कीपिंग इट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। ये रहा। पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, रिमूव हुआ तो देखिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब चलिए निगेटिव चार्ज कैसे आता है, जब ऐड करेंगे तब। जैसे देखिए आप लोग जिंदगी में क्लोरीन का नाम सुने हुएगा, सुने हैं या नहीं? सुने हुए। क्लोरीन का नाम सुने हुएगा। इसका 17 एटॉमिक नंबर होता है। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों, उतना ही प्रोटॉन नंबर होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स नंबर होता है। आपको जस्ट अभी पहले मैंने बताया। और 17 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। क्लियर है? और जैसे एक इलेक्ट्रॉन को लेगा तो अब आप बता सकते हैं कि इसमें 17 तो पहले से था, और एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो अब 18 इलेक्ट्रॉन्स बचेगा कि नहीं? बिल्कुल बचेगा। और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो ये ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो अब बताइए, शुरू में तो ये न्यूट्रल था, क्योंकि 17 प्लस और 17 माइनस कट के क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर के ये 0 आ जाएगा। लेकिन इसमें 17 प्लस है और 18 माइनस है, निश्चित रूप से -1 आएगा। यही माइनस यहां आ जाता है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। यही आपका क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। इस बॉडी को बोलेंगे निगेटिवली चार्ज बॉडी, जो कि पहले बता चुके हैं। क्लियर है? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है, मतलब ऐड किया गया। न्यूट्रल बॉडी पर इसको क्या किया गया, ऐड किया गया। इसको न्यूट्रल क्यों बोला गया? क्योंकि चार्ज 0 है। दिस इज न्यूट्रल बॉडी। क्लियर है ना? तो ये निगेटिव चार्ज हो गया। अब उम्मीद करते हैं ये समझ गए कि ऐड करेंगे तो निगेटिव और रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव, यानी भगाएंगे तो पॉजिटिव और ऐड करेंगे तो निगेटिव होगा। क्लियर है? अब आगे देखिए, चलिए चार्ज क्या होता है ये हम लोग देख चुके हैं। क्लियर है? चार्ज क्या होता है ये हम लोग देख चुके हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मोल के बारे में आपको मैंने लास्ट क्लास बताया था, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो लास्ट क्लास मैंने बताया था कि मोल, डिटेल से बताए थे कि किसी दुनिया का कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी पार्टिकल, उसका 6.022 10 to the power 23 पार्टिकल्स ले लीजिए तो निश्चित रूप से ये 1 मोल होगा। इतना आदमी भी ले लेंगे तो 1 मोल होगा। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही केवल। किसी भी गैस का 22.4 लीटर ले लीजिए, कितना पर, एट STP। क्लियर है? तो ये भी कितना मोल होगा, 1 मोल होगा। किसी गैस का, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, किसी का भी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब यहां पर देखिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब क्या होता है, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर।
और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सब केमिस्ट्री में भी पढ़े हुए। एक्चुअली केमिस्ट्री क्या है, तो हमारे सब्जेक्ट में केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, एकदम सब कुछ डिटेल से पढ़ाऊंगा। ये नहीं कि ये बोलेंगे केमिस्ट्री का पाठ है छोड़ के भाग गए, ये क्या तरीका हुआ। मैथ आया तो ये नहीं कि छोड़ के भाग गए, ये तो यार भगेरू कहलाएगा। यानी छोड़ करके भाग जाएंगे जब टीचर हो करके, तो बच्चा फिर क्या करेगा। इसलिए आपको एक एक चीज हम डिस्कस करेंगे। अब यहां पर देखिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर जो होगा ना, ये 273 केल्विन लिया जाएगा, और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। इसको अप्रॉक्स में हम लोग लिख सकते हैं 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। क्लियर है ना। तो ये आपका क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। क्लियर है। तो लगभग हम लोग इतना लिखते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं 013। ठीक है। इसी को हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम लोग 1 ATM बोलते हैं, ATM फॉर एटमॉस्फेरिक। यानी इसी को हम लोग बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक क्लियर है प्रेशर। तो 1 ATM प्रेशर करने का मतलब हो गया, 1 ATM मतलब 1 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर बाहर लिखा हुआ है, तो इसको हटा ना दीजिए, इसको क्यों लिखे हुए। तो 1 ATM का मतलब होता है 1 एटमॉस्फेरिक। क्लियर है। इसी को हम लोग पास्कल भी लिखते हैं, तो इसी को और में लिखा जाता है पास्कल। PA। किसी को इच्छा हो कि हम इसको ऐसे सब लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं यार, 1 से गुना करने पर क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। क्लियर है। तो आपको मोल को मैं डिटेल से बताया था। चलिए, कि इतना लीटर किसी भी गैस का लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। किसी एटम का मास ग्राम में यदि लेते हैं तो ग्राम एटॉमिक वेट, ये भी 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। और किसी मॉलिक्यूल का मास यदि ग्राम में लेते हैं तो ग्राम मोलिकुलर वेट, ये भी 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। और किसी आयन का मास यदि ग्राम में लेते हैं तो ग्राम आयनिक वेट, ये भी 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। और बताइए, ये पिक्चर को दिमाग में बैठा लेंगे तो जिंदगी में मोल का कंसेप्ट कभी दिक्कत करेगा, कभी दिक्कत नहीं करेगा। तो इसलिए डिटेल पढ़ना बहुत जरूरी होता है। एक एक वर्ड का आपको मैं मतलब बताते गया। क्लियर है ना। ठीक है यहां तक। चलिए, इसके बाद देखिए। ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर ये मोल क्यों बताएं हमको यूज आएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन है, पहले भी बताए थे, इस टाइप का क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन आता भी है। देखिए क्या करता है, एज्यूमिंग दैट, एज्यूम करने के लिए कह रहा है, मतलब आपको मान करके चलना है। रियल में वैसा पॉसिबल हो या ना हो, क्वेश्चन में कह दिया है तो आपको मान करके चलना है और इसी के अनुसार आपको क्वेश्चन को बनाना है। एज्यूमिंग दैट all the core electrons of 48 gram of
मैग्नीशियम, are removed then find M, nature of charge, appeared. B में total charge appeared on the substance. ऐसा है। चलिए देखिए इधर ऑल द कोर इलेक्ट्रॉन्स का है। मैग्नीशियम का आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमिस्ट्री में जानते होइएगा। इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इसका 282 लिखते हैं आप लोग। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 12 होता है। ये एटॉमिक नंबर, मास नंबर कितना होता है? 24 होता है ना। और 28 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा 282। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, बाहर वाला में ये कहलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जानते रहिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सा। अंदर वाला हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? रियल में कोर इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग रिमूव नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में एज्यूम करने के लिए कह दिया है तो मान करके आपको चलना है। वहां पर क्वेश्चन क्रिएट नहीं करना है कि कैसे होगा। तो चलिए, एक एटम में 10 गो है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा मास बाई मोलिकुलर वेट। मास बाई यहां पर क्या लेंगे, एटॉमिक वेट। और एटॉमिक वेट जो है, मास हो गया 24 ग्राम है, तो एक मोल का यदि ग्राम में एटॉमिक वेट लेते हैं तो 1 मोल बताता है। तो कितना हो जाएगा टोटल मास? टोटल मास 48 है, तो 48 ग्राम और 24 ग्राम एक मोल का मास होगा। यानी एटॉमिक वेट ग्राम में, एटॉमिक वेट कितना होता है? 24। यदि ये ग्राम में लिया जाए तो एक मोल को रिप्रेजेंट करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर देखिए, रिमूव किए हैं तो चार्ज तो क्या होगा? पॉजिटिव नेचर का होगा। ये कैंसिल तो हो गया, नेचर ऑफ चार्ज। बी में देखिए टोटल चार्ज, तो Q बराबर रिमूव किए तो प्लस होगा, N ही होगा। यहां पर N जो है ना, नंबर ऑफ मोल्स है, और ये N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों में कंफ्यूज मत कर जाइएगा, ये मोल्स है। क्लियर है? तो ये नंबर ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? बोलिए। तो नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखिए इधर एक मोल इतना है। एक मोल में कितना पार्टिकल्स होता है? इतना होता है। क्लियर है? यानी टोटल एटम्स मैग्नीशियम का इतना हो गया। और एक एटम में कितना कोर इलेक्ट्रॉन्स था? 10। तो 10 से गुना कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। यही स्मॉल एन दे रहा है। ये नंबर ऑफ मोल्स को कुछ और ले लीजिए। क्या ले लो? कैपिटल ले लेते हैं। यानी टोटल यहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या है? कैपिटल। और स्मॉल एन को क्या दिखा दिए? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड। ई का वैल्यू जो होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। ई को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसका वैल्यू होता है 1.6 माइनस 19 कूलम। पहले भी बताए थे। क्लियर है? तो यहां वैल्यू पुट कर दीजिए 2 इंटू 6.022 इंटू 10
इंटू 1.6 10⁻⁻⁹ इतना कूलम आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व कर दीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। सोल्व भी करना आसान है। देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, और 16 दूनी का 32, 16 2 जा 32, इंटू 6.022 और -19 बेस सेम होता है तो पावर जुड़ता है, तो 23 में से 19 घटेगा तो कितना होगा? 4 हो जाएगा ना। क्लियर है? अब इसको गुना कर दीजिएगा, जो आएगा क्या हो जाएगा? कूलम आंसर हो गया। कितना आसान था? बहुत आसान था। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेना है, और Q बराबर N। N इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे तो N प्लस। क्लियर है ना? तो Q बराबर प्लस N। क्लियर है? तो चलिए आप लोग इसको रेडी कर जाइएगा, और एक क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा घर पे, मैं दे दे रहा हूं। देखिए if all the valence electrons of 46 gram of sodium are removed and these electrons, एक सेकंड प्लीज, are removed, then find total charge appeared on the substance, and also find, ये एंड का सिंबल होता है पता है, also find nature of charge। नेचर ऑफ चार्ज मतलब वही पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। जब रिमूव किए हैं तो चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर है ना? तो बनाइएगा इसको। तो क्या उम्मीद किए कि यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं सिस्टमैटिक, तो आपको कहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और फिजिक्स को लोग बेकार में बदनाम कर दिया है, काफी टफ सब्जेक्ट है। या टफ रहेगा तो ऊपर से लोग पढ़ने आएगा कि हम ही आप लोग पढ़िएगा, तो आपको केवल उल्टा सीधा सिखा दिया जाता है। रियल में ऐसा है नहीं। और बहुत लोग तो फर्जी IITian लगा चुके हैं, और आपको IITian का क्वालिटी क्लास में दिखेगा। या कोई थ्योरी पढ़ के, रट्टा मार करके थ्योरी पढ़ के डॉक्टर या इंजीनियर बनता है? कभी कभी नहीं बनता है। तो निश्चित रूप से प्रैक्टिकल किया होगा। तो आज से ही फिजिक्स को प्रैक्टिकल लैब से रिलेट करके चलिए, फिजिक्स कभी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।